अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं हमने लास्ट टाइम गेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया था। अब हम गेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, सोल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, हमारे पास इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x, y इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है ये डिवीजन की फॉर्म में आ जाएगी। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स इक्वेशन डिवीजन की फॉर्म में हो तो उसको सोल्व करने के लिए हम ये डिवीजन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जिसमें हमारे पास ये जो टर्म है पूरा x की है और ये टर्म हमारे पास क्या है, y की है। इसमें हमारे पास क्या, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, ये हमारे पास c और ये हमारे पास d हो जाएगा। हमने इसके यहाँ लिख दी, हमने वैल्यू लिख दी, a इज़ इक्वल टू 4, b इज़ इक्वल टू 7, c इज़ इक्वल टू 2 एंड d इज़ इक्वल टू 3। इसके बाद हमने क्या किया, हमने इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी, a की जगह पुट कर दिया, हमने क्या पुट ए की जगह पुट कर दिया -4, सी की जगह पुट कर दिया 2। हमने इस सब में वैल्यू पुट की तो हमारे पास 4 2 ज़ा 8 हो गया, 3 7 ज़ा 21 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ऐसे हमने यहाँ वैल्यू पुट करके इसको हमने सोल्व कर दिया। तो हमारे पास ये क्या हो चुका है, हमारे पास ये हो गया 21 में से हम 8 माइनस करें, हमारे पास बच जाएगा 13, 9 + 4 13। तो ये 13 से कैंसिल हमारे पास आंसर आ गया 1। ऐसे ही हम इसको भी मल्टीप्लाई करके करें आपस में, फिर हम प्लस माइनस करें, हमारे पास ये आंसर आएगा 26/13, 13 2 द 26, हमारे पास 2 आ गया। तो हमने यहाँ पर क्या किया, x और y की वैल्यू को हमने अलग अलग कर दिया। ये हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू x की हो जाएगी, वहाँ पे x इक्वल टू आ गया 1 के, और सेकंड वैल्यू हमारे पास y की हो, जो कि हमारे पास आ चुका है 2 के बराबर। और इसके बाद हमारे पास इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे पास इसका पार्ट 2 है हमारे पास। वो हमारे पास पार्ट 2 क्या है कि x + 3 आयोटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y आयोटा। हमने इसको सोल्व किया, कैसे किया हमने, हमें पता है यहाँ पास a + b का हमारे पास होल स्क्वायर है, तो हमारे पास a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगेगा। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, a + b इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। हमने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। हमारे पास a क्या है, x का स्क्वायर, हमारे पास a है x का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का लगाएं, और हमारे पास b 3 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 2 6, 6x आयोटा हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर इस इक्वल टू होगा 2y आयोटा। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने आयोटा की जगह पुट कर दिया -1। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे पास जो आयोटा का स्क्वायर है वो हमारे पास बराबर होता है -1 के। हमारे पास ये इसके इक्वल है आयोटा का स्क्वायर। हमने इसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास ये -9 हो गया, ये एज इट इज़ लिखा। फिर हमने इस तरफ हमारे पास देखें, हमारे पास जो इमेजरी नंबर है वो 2y आयोटा है, हमारे पास रियल नंबर यहाँ पर नहीं है, तो हमने इसको 0 लिख दिया। रियल नंबर को हमने यहाँ पर रियल नंबर को 0 लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर हमारे पास जो हमने इक्वेट कर दिया लाइक टर्म को, हमने क्या कर दिया, रियल एंड इमेजरी पार्ट को हमने दोनों तरफ से इक्वेट कर दिया। हमारे पास ये यहाँ पर क्या x² - 9 जो हमारे पास है, हमारे पास रियल नंबर है, हमारे पास इमेजरी नंबर है 6x × आयोटा। तो हमने क्या किया, x² - 9 इज इक्वल टू यहाँ रियल पार्ट 0, हमने इसके यहाँ 0 लिख दिया। हमारे पास x² इज इक्वल टू 9 हो गया, यहाँ जाके प्लस का 9 हो गया, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया, तो हमारे पास क्या हो गया, हम 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो हमने क्या प्लस माइनस का साइन भी हमने लगा दिया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमारे पास कैंसिल हो जाए, स्क्वायर से हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या होगा, यहाँ भी हमारे पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, x इज इक्वल टू +-3। उसके बाद हमने दूसरी वैल्यू को हमने जो इक्वेट किया है 6x आयोटा इज इक्वल टू 2y आयोटा, हमारे पास आयोटा आयोटा से यहाँ कैंसिल हो गया। उसके बाद 6x इज इक्वल टू 2y बचा। हमने यहाँ पर क्या किया कि 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 कर दिया हमने, और हमारे पास जो है y इज़ इक्वल टू आ चुका है 3x के। हमने यहाँ पर x की वैल्यू एक बार +3 और एक बार -3 हमने पुट की, तो हमारे पास एक बार आंसर आ गया y इज़ इक्वल टू 9 एंड y इज़ इक्वल टू -9। हम जब प्लस की 3 पुट करेंगे हमारे पास हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, प्लस का 9 हो जाएगा, और जब माइनस का 3 पुट करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, माइनस का 9 हमारे पास हो जाएगा। फिर हमने ये चारों वैल्यू यहाँ लिख दी, x + 3 पर y प्लस का 9 होगा, ठीक है, x + 3 y + 9, और हमारे पास x - 3 पुट करेंगे तो हमारे पास x - 3 पर y -9 होगा। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि इंपॉर्टेंट है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर। हम ऐसा क्वेश्चन पीछे भी कर चुके हैं, हमें पता है कि हमारे पास इसका फॉर्मूला है, हम उसको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, बस मज़ीद फर्दर सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है, हमें क्वेश्चन गिवन है -5 + 2 आयोटा। हमने इसकी लेंथ मालूम करनी है, हमने यहाँ पर इसको लेट कर दिया z इज़ इक्वल टू -5 + 2 आयोटा के इक्वल। और हमने यहाँ पर क्या किया, हमें पता है इस लेंथ का हमारे पास फॉर्मूला है, लेंथ मालूम करने का, लेंथ वेक्टर की फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। तो हमारे पास क्या है, z का मोड इज़ इक्वल टू a² + b² रूट में, हमारे पास a यहाँ पर हमारे पास क्या है -5, और b हमारे पास क्या है
2 है, हमने ए और बी की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। हमने ए और बी की वैल्यू हमने जब यहाँ पर पुट की तो ए का स्क्वायर 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि आपको पता है माइनस की पावर हो, माइनस की वैल्यू उसकी जो पावर है वो इवन हो तो हमारे पास जो वैल्यू माइनस की है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे पास 25 प्लस का आ गया, 2 का स्क्वायर हमारे पास हो चुका है +4, 25 + 4 29 हमारे पास इसका आंसर हो गया। इसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 3 है जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास पार्ट जो 3 है वो हमारे पास क्या है कि 1 + i/√2, इसको हमने सोल्व किया। हमने यहाँ पर कैसे सोल्व किया, हमारे पास /2 हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर में हमने इसको दोनों वैल्यू के नीचे अलग अलग लिख दिया, 1/√2 कर दिया, i/√2 कर दिया। फिर हमने यहाँ पर क्या किया कि इसको ए इज़ इक्वल टू, आपको पता है ये हमारे पास ए का नाम दे दिया, इसको हमने बी का नाम दे दिया। हमने दोनों की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दी। हमारे पास वो a² + b², तो ये हमारे पास ए का स्क्वायर हमारे पास बी का स्क्वायर हो गया, हमें पता है। फिर स्क्वायर से आपको पता है स्क्वायर से रूट कट जाएगा, हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1/2 आ जाए। ऐसे यहाँ भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पे एलसीएम लेंगे, हमारे पास 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 + 1 हमारे पास हो जाएगा 2, 2/2 हमारे पास क्या हो जाएगा 1। हमारे पास हमें पता है 1 का रूट हमारे पास 1 ही होता है। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और हमारे पास एक्सरसाइज जो 1.1 थी, हमने एक्सरसाइज 1.1 के जो जितने भी गेस्ट पेपर में क्वेश्चन थे हमने उनको सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।